मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ अम्मी, आप हुक्म करें। कभी भी आपकी किसी बात से भी मैंने इनकार किया? मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है। बस अब चाहती हूँ कि घर में एक बहू आ जाए। मैं घर जल्दी जाना चाह रही हूँ, 3 बजे तक चली जाऊँ? सब खैरियत तो है ना? घर में दुआ की महफिल है? आज कुछ लोग आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। अम्मी, हाँ? क्या सोच रही? कुछ नहीं, वो ईसा को खुदाफिज कह रही थी। भैया तो कब के जा चुके। हाँ जानती हूँ। तुम सुबह सुबह कहाँ? कमाल है अम्मी आपका भी। एक तरफ आप मुझे कहती हैं कि सुबह जल्दी उठकर ईसा की तरह ऑफिस जाया करो, अब जा रहा हूं तो पूछ रही है कहाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों भाई मिलकर ईसा के दोनों बाजू बन जाओ और सारा कारोबार संभालो। संभाल लूंगा अम्मी, मैं संभाल लूंगा। प्लीज दोबारा से शुरू मत हो जाएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ तुम दोनों भाइयों की जल्दी शादी करा दो। क्या? सच में? लेकिन मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा, मैं बता दूं। पसंद की? हाँ जी, आकर बताता हूँ आपको। भी फिलहाल लेट हो रहा है मुझे, आकर बताऊंगा आपको आगे। गुड वर्क कलीम साहब, आपने तो सच में कमाल कर दिया। अरे कहाँ बेटा, तुम्हारी तरह कौन टेंडर भर सकता है? ये सिर्फ तो तुम्हारे वालिद में थी या उसके बाद तुम्हारे पास। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप कलीम साहब? पापा और आप दोनों को ही ये हुनर हासिल है। मैंने तो जो भी थोड़ा बहुत सीखा है आप दोनों से सीखा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अहमद एंड सन्स की तरफ से पेमेंट आ गई थी? चेक आया उनकी तरफ से? बेटा पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है कंपनी के, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शो नहीं हो रहा। इसी बात की मुझे फिक्र हो रही थी। वो एक बड़ा अमाउंट है, उससे वर्कर्स की सैलरीज आनी है। आप ऐसा करें, जावेद से कहें कि वो अपने स्टाफ के साथ एक्स्ट्रा टाइम लगाए और 2 दिन में सारी सैलरीज बना ले। मैं भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दूंगा ताकि हाथ के हाथ साइन भी हो जाए। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। और उस ऐड का क्या हुआ? हमारे पास एप्लीकेशन आने शुरू हो गए। गुड। कितना वक्त है हमारे पास? है हमारे पास अभी 2-3 दिन। ठीक है, तो फिर कल से आप कैंडिडेट्स को बुलवाना शुरू कर दें। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए 6 कैंडिडेट सेलेक्ट करने होंगे जो कि इस प्रोजेक्ट की एंड तक हमारे साथ ही रहेंगे। आप सबसे 6-6 माह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लीजिएगा। जी बिल्कुल, यही बेहतर है। इस प्रोजेक्ट की सुपरविजन सबाहत ही करेगी क्योंकि शुरू से वो ही इस प्रोजेक्ट के साथ साथ रही। प्रेजेंटेशन भी उसी ने बनाई थी। ओके, मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो बस कल से आप और वो इंटरव्यूज लेना शुरू कर दें और सिलेक्शन भी कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बिजी हूँगा, तो बस अभी जाते हुए सबाहत को मेरे पास भेज दीजिएगा और उसको कहिएगा कि इस प्रोजेक्ट की फाइल भी लेती है। राइट सर, राइट। सबा शादी का कह रही थी, कहीं वो जॉब छोड़ तो नहीं देगी? मगर अब इतनी जल्दी भी नहीं होगी। पूछता हूं उससे क्या बात हुई कल। बेटा ये बेवा माँ के साथ रहती है। ये 4 बहनें हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है और ये भाई भाभी के साथ रहती है। भाभी के साथ बिल्कुल नहीं बनती और भाई कुछ नहीं कहता अपनी बीवी को। सुतेली माँ है, वो हर दम इस इंतजार में है कि किसी तरह इस बच्ची को घर से निकाल दे। वाह कुलसुम खाला वाह, ये सारी लावारिस लड़कियां आपको मेरे लिए मिली हैं। अपने शहजादे जैसे बेटे को ये भी आऊंगी मैं। मेरा बच्चा तुम मेरी बात समझो, अकल के नाखून लो।
अगर वारिस लड़कियां लोगी ना तो तुम्हारा रोब नहीं चल सकेगा। कुछ कहोगी ना उनको तो अपने घर वालों को शिकायत कर देंगी और आए दिन की लड़ाई। और ऐसी लड़कियां कभी भी तुम्हारे काबू में नहीं रह सकेंगी। हाँ कुलसुम खाला, ये तो बड़ी दूर की सोची आपने। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचना चाहिए क्योंकि तुम हो रिफत बेगम साहिबा। शुक्रिया खाला, आपको इतना मेरा ख्याल है। हाँ बेटा, क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ कि बस तुम्हारा ये मसला खुश उसलूबी से तय हो जाए और कोई अच्छी सी प्यारी सी बहू आ जाए तुम्हारे घर में। ये लड़कियां पढ़ी लिखी कितनी हैं? तालीम सब मैट्रिक और इंटर हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं है। खाला, यहाँ सबको ये बताना है कि लड़की ने ग्रेजुएशन की हुई है। भाई ईसा ये ना कहे कि जाहिल से ब्याह दिया। ईसा को गरीब लड़की पर एतराज नहीं है, लेकिन तालीम को वो बहुत अहमियत देता है। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। वैसे हमने कौन सी डिग्रियां दिखानी है लोगों को? अलीशा आ रही है, डिटेल बताने की जरूरत नहीं, तस्वीरें छुपा दें जल्दी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम खाला आई हैं आज तो। हाँ, कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप बताएं, आपने मेरे भाई के लिए लड़की ढूंढी? ढूंढ रहे हैं बेटा, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी चांद सी बहू। बिल्कुल, लाखों में एक होनी चाहिए, तालीम याफ्ता भी हो, ज़हीन भी हो और खूबसूरत भी हो। बिल्कुल ऐसी होगी क्योंकि वो होगी रिफत बेगम की बहू, इस घर की बहू। भाई वाह वाह काजुम, आज तो तूने शाही दावत करा दी है। अरे अब्बा, अम्मा तो रोज शाही दावत करा रही है। अभी दोपहर में पिज्जा भी तो खिलाया था। हैं? पिज्जा? काजुम, इतना महंगा खाना है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? तुम आम खा, पेड़ मत गिनो। आइसक्रीम भी है, खाने के बाद मीठा भी मिलेगा। नहीं बंद कर सकती है ना? लगता है तेरे बेटे ने जुआ शुरू कर दिया है। वो तुझे हराम दे रहा है और तू हमें सबको हराम खिला रही है। क्या हो गया अब्बा? तेरा दिमाग ठीक है? बाहर तक तो मैं निकल नहीं पा रहा और पुलिस चारों तरफ मुझे अभी तक ढूंढ रही है। क्या? पुलिस अब तक तुझे ढूंढ रही है? इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपा के घर चले चलो। मेरा बच्चा कितने दिन से घर में छुपा बैठा हुआ है। ओ नहीं, आपा क्या चलो, आपा क्या चलो। आपा पूछेगी पैसे दिए थे घर के लिए, घर तो लिया नहीं, पैसे कहाँ गए? क्या जवाब दूंगा आपा को? अरे हमेशा के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ दिन के लिए। जब पुलिस का खतरा टल जाएगा हम वापस आ जाएंगे। और तू काली बोतल तो रख दी थी, बोटी फंस गई मेरी इधर। क्या वाकई सबाहत अपने भाई की तालीम की वजह से शादी नहीं करना चाहती, या वजह कोई और है? और क्या वजह हो सकती है? क्या उसके दिल में भी मेरे लिए कोई जज्बा है? 3 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है। हाँ, तो 3 दिन में दुनिया बदल जाती है। और फिर सबाहत और मेरे दरमियान यूनिवर्सिटी फेलो होने की वजह से ही तो दोस्ती थी, बस और कुछ नहीं। शगुफ्ता, कहाँ रह गई हो भाई? आ जाओ। जी बेगम साहिबा आ गई। ईसा आने वाला होगा, आ जाओ। दिखाओ मुझे क्या क्या है। सब चीजें सब्जी भी है, ये भी है, ये भी। पैसे भी रखे हैं ना तुम? जी ठीक है, आ जाओ। आ गया। जीते रहो। ये भाई, इस पे हाथ रखो। ईसा, हाथ रखो। गार्ड से कहो ये गोश्त जाके गरीब को दे दे जाए।
मम्मी आज तो जुमेरात नहीं। जानती हूँ जुमेरात नहीं है, मगर तुम्हारा सदका देना बड़ा जरूरी था। मम्मी क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। ख्वाब देखा था मैंने। कैसा ख्वाब? मैंने देखा तुम इसी तरह मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो, कोई तुम्हें खींच रहा है और मैं जोर जोर से चीख रही हूँ, बस फिर तुम गायब हो गए। अम्मी ख्वाब तो ख्वाब होता है ना, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। साहब परेशान मत हुआ करें वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। कोई तुम्हें मुझसे दूर करे, मैं तो ये ख्वाब में भी नहीं देख सकती। भला माँ और बेटे को कोई जुदा कर सकता है? और फिर मैं आपसे दूर क्यों होगा? अगर आप मेरे बगैर नहीं रह सकती हैं तो मैं भी तो आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। जानती हूँ, मगर हालात बदलते देर नहीं लगती। आज तो मेरे साथ हो, मेरे करीब हो, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ जाएगा और हो सकता है तुम्हारी मुझसे इतनी ज्यादा अटैचमेंट उसे अच्छी ना लगे। कैसी बातें करी आप अम्मी? दुनिया में किसी की मजाल है जो मुझे आपसे अलग कर सके? और अगर मेरी जिंदगी में कोई आ भी गया तो उसकी हैसियत आपके बाद होगी। पहले आप फिर वो। और वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। किसी ने अगर मुझे आपसे अलग करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं उसे ही अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। आप बैठें। अब तो आप ठीक है ना? परेशान तो नहीं है? बेहतर होगा। अब मैं जा सकता हूँ? ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। कासू ठीक ही कहती है, हमें आपा के घर चले जाना चाहिए। 50,000 तो एडवांस और 1 महीने के किराए में ही खत्म हो जाएंगे, फिर वही तंगी। बाबा है शमीम तो कान ही खा जाती है मेरा, है तो फोन ही काट दिया उसका। क्या हुआ, क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ आपा के यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तुम अभी तक सोच पे लगे हो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। गुस्से से डर लगता है आपा के। सिराज, तुम उनको फोन करो और कहो कि आपा आपकी बहुत याद आ रही है। करो करूँ फोन? हाँ हाँ करो, मिला। और इसको वो जो स्पीकर होता है ना उस पे हेलो। आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर मिल गया सिराज? कहाँ आपा, 20,000 रुपए कम से कम किराया है और एडवांस भी मांग रहा है 6 महीने का। इसका मतलब तुम्हें मजीद पैसे चाहिए? तुमने तो मुझे बैंक ही समझ रखा है। आपा मेरी प्यारी आपा, गुस्सा तो ना करो, पैसे नहीं मांग रहा, बस आपकी याद आ रही थी इसलिए फोन किया। बात हो गई, अब कल करना फोन, सुन लूंगी मैं तुम्हारे मसले।
सरमत तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? बस 1-2 दिनों में आप ही। और वो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे रिजल्ट के लिए, एडमिशन फॉर्म वगैरह, वो सब तैयार हो गए? डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं आप ही, डोंट वरी। स्कॉलरशिप तो मिल जाएगी ना? आप ही यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाबा आप उन लोगों से शादी की डेट ले लेते, क्योंकि मेरे रिजल्ट के आने के 1-2 महीने बाद मैं तो रवाना हो जाऊंगा। सरमत प्लीज इतनी जल्दी मत मचाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं अभी शादी करने की। फिर बेटा बाबा प्लीज, 1 साल की तो बात है, सरमत की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी और मुझे जॉब की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। बेटा लेकिन उन्हें तुम्हारे जॉब करने पर कोई एतराज नहीं है, इसकी बात वो कर चुके हैं। और दूसरा, हमने उन पे ये भी वाजे कर दिया है कि तुम्हारी सैलरी जो है वो तुम सरमत की पढ़ाई पर लगाओगी, और ये बात भी मान गए हैं, मंजूर है उन्हें। बेटा वो हमारी हर शर्त मान रहे हैं, इतनी मोहब्बत और मान से तुम्हें ब्याह कर लेकर जा रहे हैं। ऐसे लोग तो नसीब वालों को मिलते हैं। बस आप ही, अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। बाबा आप उनसे शादी की डेट फिक्स करें। बेटा हमने बात की है उनसे, और वो ये कह रहे थे कि अपनी सहूलत देखकर इसी महीने की कोई तारीख देते हैं। बस ये हो गया। सुनो, ड्राइंग रूम में चाय का मग रखा है, वो किचन में रखो, वापस आओ और काम बताती हूँ। जाओ। तुम ऑफिस नहीं गए? आपके पास कभी कोई और बात होती है करने के लिए? अभी आधा घंटा पहले ही साइट से वापस आया हूँ। तो अब कहाँ जा रहे हो? दोस्त के साथ लंच का प्लान है। तो ऑफिस जाने के बजाय घूम फिर रहे हो। ये प्लान्स छुट्टी वाले दिन के लिए रखा करो। अम्मी अभी नहीं है ऑफिस में कोई काम, तो क्या करूं मैं? अगर नहीं है काम तो भी ईसा के साथ जाकर ऑफिस में बैठ जाया करो। ऑफिस है, कोई दुकान नहीं कि जहां पर जाकर बैठ जाया करूं। आपको नहीं पता ना बिजनेस का, तो प्लीज मत बोला करें। ना बोलूं, बोलती हूँ तो ये हाल है, ना बोलूं तो तुम लोग पता नहीं क्या करो। एक मेरा ईसा, उसने कभी छुट्टी नहीं की, हर वक्त काम करता रहता है मेरा बच्चा। और तुम लोग ईसा ईसा ईसा, आपकी जुबान पे तो सिर्फ बस एक वही नाम रहता है, एक वही आपकी सगी औलाद है ना। हम तो सौतेले हैं, सारे कीड़े सारे मसले हमारे अंदर ही हैं, सौतेले हैं हम, पीछे ही पड़ जाती हैं हमेशा। क्या हुआ बेगम साहिबा? क्या हुआ बेटे? तबीयत तो ठीक है आपकी? पानी लाओ, मैं पानी निकाल दूं बेटे। सुराज काम पे नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। वजह? कासू मुझे वो पैसे लाके दे जो आपने दिए थे। क्यों? अब तुझे क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? अकाउंट में डालने, हालात ठीक नहीं है, चोरी डकैती हो जाएगी। तू तो घर पे होती नहीं है। हाँ, तेरी आपा ने कौन से 1 2 करोड़ दिए थे जो घर पे रखने से डकैती हो जाएगी? एक बात बता, तेरा कौन सा अकाउंट है जिसमें पैसे रख पाएगा तू? इजी पैसा का बनाया है, उसमें डालूंगा पैसे। मेरे पास पैसे हिफाजत से रखे हुए, कोई जरूरत नहीं अकाउंट वगैरह में डलवाने की। कासू मुझे पैसे लाके दे बस। नहीं देती, क्या कर लेगा? मेरी आपा के पैसे हैं, मैं अपने पास रखूंगा। चल जा,
अपना काम कर, मेरे दिमाग में चाट। पैसे खर्च कर लिए इसलिए नहीं दे रही है मुझे तू, सब पता है। मालिक मकान जब निकालेगा ना धक्के देके होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। दिमाग खराब कर दिया। ये उन 6 कैंडिडेट्स की फाइल है जिनको हमने सिलेक्ट किया था, आप एक दफा प्लीज चेक कर लीजिए कल। सबाहत सिलेक्शन का राइट तुम्हारे पास ही, और ये प्रोजेक्ट भी तुम्हारा ही है, तो मैं क्या देखूं? हाँ, वैसे मैं मौजूद हूँ किसी भी मशवरे के लिए। कलीम साहब भी हैं, कोई भी मशवरा चाहिए तो कलीम साहब इन लोगों की अपॉइंटमेंट्स आप आज ही बनवा। राइट सर, बनवा लेते। थैंक यू। सबाहत तुम रुकना, तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाइए। और सब ठीक चल रहा है? अब वो उसका क्या हुआ? अब बात कहाँ तक पहुंची? कौन सी बात? रिश्ते की। फाइनल हो चुकी है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या बात है सबाहत, तुम खुश नहीं लग रही? वो लोग चाहते हैं कि शादी जल्दी कर दी जाए। बाबा ने भी इस चीज को एग्री कर दिया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि अगले हफ्ते निकाह कर दिया जाए। क्या अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? इसी उलझन में तो मैं उलझ कर रह गई हूँ। अगर इसमें इतना उलझने वाली भी कौन सी बात है? जब शादी तय हो गई है तो एक हफ्ते बाद हो या 1 महीने बाद, होना तो है ही ना। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब से खदशात से हैं। कैसे खदशात? यही कि हमने जो भी शर्त रखी उन्होंने उस शर्त को मान लिया। उन्होंने अपनी कोई भी डिमांड नहीं की, हमसे जहेज लेने से भी सख्ती से मना कर दिया। बस यही सब बात है। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है, लेकिन ये बातें मुझे खटक रही हैं कि उन्हें शादी कितनी जल्दी क्यों है। सबाहत, दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। हो सकता है वो वाकई नेक लोग हों और उन्हें सिर्फ अच्छी बहू चाहिए जो कि तुम हो। तुम्हारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं सबाहत, मैं तो सारी शर्तों के साथ भी अपनाया जा सकता है। आखिर उसने ऐसी बात क्यों की? क्यों की ऐसी बात? मैं तो अपने सारे बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे चिड़ुड़ी कौवा उड़ा भैंस उड़ी आप गई मुझे पकड़ के गए। पकड़ो 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 पकड़ो, ईसा को तो मैं पकड़ूंगी। ये पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बहुत जल्द तुमसे मानूस हो गया। जी, बच्चे तो प्यार की जबान समझते हैं। मैं खुद बहुत प्यार करने लगी हूँ उसे। है ना ईसा? कैसे भैंस कैसे उड़ती है बताओ? भैंस को उड़ाया तुमने? चिड़ुड़ी कौवा उड़ा।
इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीतने दूंगा, पूरी नजर है मेरी गेम पर। सही। मैं ही जीतूंगी। बस रिजल्ट आने ही वाला है, उसके बाद तुम रवाना हो जाओगी। सारे इंतजाम तो हो ही गए तुम्हारे। जी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। और फिर हमारा घर सूना हो जाए। क्यों भाई, एक मैं ना हुई तो क्या, बाकी सब तो है ना। सारी दुनिया भी आ जाना, फिर भी तुम्हारी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। घर में दाखिल होने के बाद अम्मा से मिलता हूँ, उसके बाद तुम्हें तो ढूंढता हूँ मैं। कोई बात नहीं, 1 साल की तो बात है, यूं गुजर जाएगा। 1 साल नहीं, 365 दिन कहो। इसीलिए कह रही हूँ आप शादी कर लें मेरे जाने से पहले, ताकि आप बोर ना हो। और अगर बीवी सही ना मिली तो रहा सहा सुकून भी चला जाएगा। अल्लाह ना करे, आप अच्छे हैं तो भाभी भी अच्छी ही होंगी। अच्छी होगी अगर सबाहत जैसी होगी, मगर सबाहत तो दुनिया में एक ही है और वो मेरे नसीब में नहीं। भाई क्या सोचने लगे? अब मेरी बारी है। मैं सोच रहा था तुम्हारे चमकते हुए चेहरे को देख करके क्यों ना जल्द से जल्द तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। ये क्यों नहीं कहते कि आपका खुद का बहुत शौक हो रहा है दूल्हा बनने का? अरे क्या कह रही हो? या अल्लाह ताला प्लीज मेरे भाई को इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर दे कि वो उनके साथ हमेशा खुश रहे। आमीन। हो गया, गेम खेलें। अब तो ये मैंने ही जीता। बेटा वो हमारी हर शर्त मान रहे हैं, इतनी मोहब्बत और मान से तुम्हें ब्याह कर लेकर जा रहे हैं। ऐसे लोग तो नसीब वालों को मिलते हैं। क्या वाकई वो ऐसे हैं जैसे नजर आ रहे हैं? लेकिन मेरे अंदर इतनी बेचैनी सी क्यों? क्यों मैं वसवसों और अंदेशों का शिकार हो रही हूँ? एक ऐसा शख्स जिससे कभी मैंने बात भी नहीं की, बस एक झलक दिखा के जिंदगी भर के लिए उसके हवाले किया जा रहा है। उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकूंगी मैं? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं। उसकी आदत कैसी है, पसंद नापसंद क्या है। मगर इसमें इतना उलझने वाली भी कौन सी बात है? जब शादी तय हो गई है तो एक हफ्ते बाद हो या 1 महीने बाद, होना तो है ही। किसके नसीब में होगा ये हीरे जैसा दिल रखने वाला इंसान? बहुत खुश नसीब लड़की होगी जो इसकी जिंदगी में आएगी, क्योंकि ईसा एक आइडियल शख्स है। हमारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं सबा, मैं तो सारी शर्तों के साथ भी अपनाया जा सकता है। लेकिन तुमने तो मुझे अपनाने की कोशिश भी नहीं की ईसा। वो पता नहीं जो मुझे अपना रहा है उसमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्वालिटीज नहीं है। चांद जब निकलता है हर आंगन को रोशन करता है, लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आता। हम उसे सिर्फ देख सकते, छू नहीं सकते। और मेरे लिए ईसा भी आसमान के इस चमकते चांद की तरह है। दुनिया जहां के जितने भी मसले हैं ना वो सारे हमारे अंदर हैं। हम लोग ही बुरे हैं। सिर्फ अच्छा है तो आपकी अपनी औलाद जो सगा बेटा आपका ईसा ही अच्छा है। हम तो सौतेले हैं, हमारे मसले हैं, हमारे अंदर मसला है, हम खराब हैं। बस ईसा अच्छा है क्योंकि ईसा आपकी औलाद है। हम तो सगे नहीं हैं, हम तो सौतेले हैं। सौतेले अरबाज सौतेला है, अरीशा सौतेली है, मैं सौतेला हूँ। सौतेले हैं ना? हाँ सौतेले हैं हम। नहीं, हम सौतेले हैं। वही सगी औलाद है आपकी, ईसा आपकी सगी औलाद है। हम सौतेले हैं, सौतेले हैं हम, सौतेले हैं हम। बस
कोई सौतेला, ये कोई सौतेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीते रहो। आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है आपको मुझ पर। सब खैरियत है? मुझे कब प्यार नहीं आता है तुम पर ईसा। मेरी खुशियों का महवर हो तुम। जानता हूं मैं, मगर आज कुछ खास वजह लग रही है। बहुत बुरा ख्वाब देखा था मैंने, दिल घबरा रहा था मेरा। जाके सुकून मिला मुझे। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे, तुम्हें जिंदगी दे। इंसान को सोच समझ कर मुंह से अल्फाज निकालने चाहिए। तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, वो भी मुलाजमा के सामने। गुस्सा आ गया था मैं इस वजह से। लाख गुस्सा है, लेकिन ऐसे फजूल बात तो फिर भी नहीं करते। देखो आरिस, मैं अगर ईसा से ज्यादा प्यार करती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ, तो इस घर का सरबराह है, वो सरपरस्त है, वो हम सबका ख्याल रखता है और तुम लोगों से तो इतना प्यार करता है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता है, और क्या करे वो। और मेहनत भी सबसे ज्यादा वही करता है। ये जो बिजनेस आज तुम देख रहे हो, इसकी शक्ल ऐसी नहीं थी तुम्हारे अब्बू के जमाने में। इसने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा अम्मी, आइंदा ख्याल रखो। तो मैं जाऊं? नहीं, बैठो, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आरिज मेरी जान, देखो मैं चाहती हूं कि ईसा के साथ ऑफिस जाया करो, बैठा करो और बिजनेस की बारीकियों को समझो। कल को अगर वक्त आए तो
अकेले सब कुछ संभाल सको। मैं भैया के होते हुए मैं ये सब अकेले कैसे संभाल सकता हूँ? और वैसे भी सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी का मालिक तो आपने सिर्फ अकेले भैया को बना दिया हो।